कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस की बात करते हैं जी। गैसेस की ये तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कंप्रेसिबिलिटी के नाम से ही हमें पता चल रहा है जी, किसी चीज को हमने क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस, प्रेस का जैसे वर्ड है, तो हम किसी चीज पे प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाले सिलेंडर में हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बर्तन है, या हम सिलेंडर कह सकते हैं इसको, गैस सिलेंडर, जिसके अंदर हमने गैस जो है वो क्या रखी हुई है जी, बंद करके रखी हुई है। और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है जी, एक पिस्टन ऐसी चीज है जिसकी मदद से गैस जो है वो बाहर नहीं मूव कर रही। तो अब क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमने सिर्फ एक बाट रखा हुआ ऊपर, यानी कि एक ही वजन रखा हुआ है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, दो रख देते हैं, तो इसका वजन बढ़ गया। जैसे ही वजन बढ़ा, तो अब इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जी, हम प्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये नीचे की तरफ प्रेस होता जा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा वेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा जी, हमारे पास ये और ज्यादा जो है वो कंप्रेस होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है जी, कि हमारे पास जैसे जैसे हम जो है इसमें वजन बढ़ाते जा रहे हैं, या हम पिस्टन को जो है वो उसकी मिकदार ज्यादा करते जा रहे हैं, पिस्टन के ऊपर जो वजन है उसकी मिकदार ज्यादा करते जा रहे हैं, तो हमारे पास ये जो है गैस जो है वो कंप्रेस होती जा रही है, और इसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ रहे हैं जी। ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं जी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अब क्या हो गए, पहले बहुत दूर दूर थे और अब करीब आते जा रहे हैं। ऐसा क्या होता है जी, हम देख रहे हैं जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर हम देख रहे हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं, या इसके एटम्स जो है वो बहुत करीब करीब होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर आइस क्यूब को हम ले लें, या हमारी जो बुक है, या आपका जो कंप्यूटर का माउस है उसको देख लें, यही वजह है कि उनका एक खास स्ट्रक्चर होता है, वो बड़े सख्त होते हैं और हार्ड किस्म के होते हैं सॉलिड, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स या उनके एटम जो होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं। उनमें मूवमेंट की एबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनके दरम्यान में खाली जगह मौजूद नहीं है, या स्पेसेस मौजूद नहीं है जिसमें वो आगे पीछे मूव कर सके। लिक्विड को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है जी, उसके दरम्यान में थोड़ी सी ज्यादा स्पेस आ जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड के। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हरकत की जो कुव्वत है वो ज्यादा हो गई है। और हरकत की कुव्वत को हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हरकत की कुव्वत को जी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऐसी कुव्वत है, मूव करने की जो कुव्वत है उसको हमने कह दिया, हरकत करने की कुव्वत को काइनेटिक एनर्जी कह दी थी। तो यहाँ पर लिक्विड के अंदर वो क्या होती है जी, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि उनके दरम्यान में जगह खाली मौजूद है, स्पेस मौजूद है, जिसमें मॉलिक्यूल्स आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेट कर सकते हैं, आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन को जी वाइब्रेट करना हम कहते हैं। अब गैसेस की तरफ जैसे ही हम जाते हैं, तो उनके तरफ और ज्यादा, उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होगी, तो वो आगे पीछे और लेफ्ट और राइट जहां उनका जो है वो रैंडम मूवमेंट हो सकती है, वो जहां उनको स्पेस अवेलेबल होगी वहां ये एरोज आपको शो कर रहे हैं कि मूव कर सकती हैं। अब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा हो जाती है। तो इस केस में हमें क्या पता चला, यहां से तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अलावा अगर हम बात करें जी उनकी स्पेसेस की, तो उनके दरम्यान में खाली जगह जो है वो मौजूद है, जिसमें अगर हम वजन उनके ऊपर बढ़ाएं, यानी कि प्रेस उनको करें, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इस दरमियान वाली जगहों में जो है वो मौजूद आ सकते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर जाए, जैसे हम कहें कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ आ जाए, इसी तरह से ये वाला इसके दरमियान में आ जाए, ये जो है वो यहाँ मौजूद हो जाए, तो इनके दरमियान में जो खाली जगह मौजूद है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो आने की कोशिश करें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने करीब आ गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी हो जाती है उनमें, किस तरह से जी, कि हम देखते हैं कि उनके दरमियान में खाली जगह या स्पेसेस मौजूद हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरी जगह, दूसरी स्पेस में आराम से जो है वो प्रेस होने के बाद आ जाता है, मौजूद होता है। और हम कहते हैं कि उनकी हालत जो है वो अब तब्दील हो गई है, क्योंकि उनके दरम्यान में स्पेसेस मौजूद थी तो वो कंप्रेस हो गई हैं। मोबिलिटी की बात की, जैसे ही हमने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी कि गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करती हैं जी, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहुत आसानी से मूव कर जाती हैं। जैसे कि इस वाले अगर हम फिगर में देखें, हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक ऐसी फिगर है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, और एक तरफ जो है वो गैस की पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स हमने लिए हुए हैं। ये सिर्फ हमने डिफ्रेंसिएशन करने के लिए जी लिया हुआ है। इसको हम गैस नंबर 1 कह देते हैं, और दूसरी को हम कह देते हैं जी गैस नंबर 2 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब क्या हुआ कि हमने इन दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ था, यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इस तरफ इसकी गैस नंबर 1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब गैसेस के अंदर जैसा कि हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मूवमेंट
बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनके दरमियान में खाली स्पेसेस हैं, जगहें मौजूद हैं, ऐसी उनके पास जो है वो स्पेस मौजूद है जिसमें वो आगे पीछे टू फ्रो मोशन और लेफ्ट और राइट की मोशन मूवमेंट को बहुत आसानी से कर सकती हैं। यही वजह है कि जैसे ही हमने ये कॉर्क दरमियान में से स्टॉप कॉर्क को खोला, तो क्या होगा, ग्रीन वाली गैस दूसरे वाले चैम्बर में चली जाएगी और पर्पल वाली जो है वो इस वाले में आ जाएगी। तो ये हमने कहा कि गैस नंबर 1 जो है वो गैस नंबर 2 की तरफ चली गई उस वाले चैम्बर में, और गैस नंबर 2 जो है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो गई जी, मूव कर गई। तो इसको हम कहते हैं मोबिलिटी जो है वो इनकी ज्यादा है। डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी का यहाँ पर जी मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। और डेंसिटी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी, डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, लेकिन हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं डेंसिटी, यानी कि कितना जो हमारे पास है उसकी कसाफत क्या है, ये वो थिक कितनी है हमारे पास चीज। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर है एक दूसरे से, उनके दरमियान में बहुत ज्यादा जगह मौजूद है। तो हम कहते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं जी, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, वो वाली स्पेस या वो वाली जगह जो गैस ऑक्युपाई कर रही होती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक कमरा हमने ले लिया, एक छोटा सा क्यूब ले लिया जिसके अंदर हमने गैस को रखा हुआ जी, और इसके अंदर अगर हम मेजर करते हैं कि कितनी वो जगह घेर रही है, जैसे गैस जो है वो उसके दरम्यान में बहुत ज्यादा स्पेसेस होते हैं तो वो बहुत ज्यादा जगह घेरेगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है। तो वॉल्यूम जब जो है वो ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी जी, वो कम होगी। यहां पर हमने कह दिया कि ये इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि उल्टा रिलेशनशिप है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये चीज क्या हो जाएगी जी, लेस हो जाएगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर वॉल्यूम जो है वो मोर हो यानी कि ज्यादा हो जाए तो हमारे पास डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी कसाफत हम कह सकते हैं कम हो जाएगी, यानी कि वो हमारे पास जो है वो गैस क्या होगी, वो हल्की होगी, यानी कि इतना ज्यादा जो है वो हम कह सकते हैं कि वो भारी नहीं होगी। तो इसको हम हल्का या भारी के उसमें समझ सकते हैं कि यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा लेस वेट होती हैं, यानी कि उनके जो है मैस जो है वो क्या होता है कि हम कहते हैं जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी उनकी कम हो गई है, और मैस भी उनका जो है वो कम होता है, यानी कि वो हल्की होती हैं। और गैसेस इसीलिए यही वजह है कि आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है जी, कम होती है। लेकिन अगर लिक्विड की हम बात करें तो उनके मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े थोड़े करीब हो गए हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है जी, कम हो जाता है, यानी कि वो लेस स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, उनके दरमियान में जगहें जो है वो क्या हो गई है जी, कम हो गई है। इसी वजह उनका वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी। यही बात अगर सॉलिड की करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, वो भारी होती है। यही वजह है कि अगर हम माउस को देखें या अपने कंप्यूटर के जो माउस है उसको देखें या बुक को देखें तो वो भारी हमें लगेंगी, जबकि गैस जो हमारे कमरे में आसपास मौजूद है वो हमें बिल्कुल महसूस नहीं होगी कि उसका कोई वजन है, कि हमें महसूस हो रहा होगा कि हाँ यहाँ पर गैस मौजूद है। वो बिल्कुल अपने वजन में बिल्कुल हल्की सी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड का अगर हम गैस से कंपैरिजन करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। 1000 टाइम्स यहाँ पर हम कह सकते हैं डेंसर होती हैं, वो डेंस होती हैं, यानी कि उनकी कसाफत जो है वो ज्यादा होती है, या हम कह सकती हैं वो ऐसा महसूस होता है वजन में जो है वो ज्यादा है। तो ये हमने देखा जी कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी ऑफ गैसेस को, कि अगर हम कंप्रेस करना चाहें गैस के मॉलिक्यूल्स को तो वो इजीली हो सकता है क्योंकि उनके दरम्यान में खाली जगह मौजूद है, और मॉलिक्यूल्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं उन स्पेसेस में जो कि उनके दरम्यान में पहले से मौजूद थी। जैसे जैसे हम उनका वजन उनके ऊपर जो है वो पिस्टन ये जो हमने रखा हुआ था उसको हम क्या करते जाएंगे, कंप्रेस करते जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर लगाते जाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएंगी। और अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी चूंकि बहुत ज्यादा है, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले से भी बहुत ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, हरकत करने की कुवत, तो इसलिए वो आसानी से मूव कर जाती हैं। और डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी सबसे कम है, यानी कि वजन में ये बहुत हल्की है, भारी नहीं है। जबकि सॉलिड को देखें तो वो 1000 टाइम्स डेंसर है, क्योंकि वो लेस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं, उनकी जो है खास किस्म की शेप होती है, जबकि हमारे पास जो गैसेस होती हैं वो पूरे के पूरे कमरे को जो है वो ऑक्युपाई कर लेती हैं, ज्यादा जगह को घेरती हैं, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो ये है जी कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस।